गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ। तो आइए बिना देरी करे हुए हम देखते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं एक्स एक्स डैश। अगर किसी को कार्टेशियन प्लेन में प्रॉब्लम है तो एक वीडियो मैंने डाली हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप उसे देख सकते हैं। ये हो गया वाई वाई डैश, ये हो गया हमारा बच्चों ओरिजिन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव, इसमें आएंगे तो x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मैं इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं। ये हो गया x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया हमारा पॉइंट A, और ये पॉइंट हो गया हमारा B पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2, y2। ठीक है। वैसे ये दोनों पॉइंट हमारे कहीं भी हो सकते हैं। एक पॉइंट यहां हो सकता है, दूसरा यहां हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। बट हम एक जनरल फॉर्म प्रूव करने के लिए हमने दोनों पॉजिटिव ले लिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए। अब मेरे को A से B तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो आज इसी को निकालना हम सीखेंगे। तो अगर ये x1 y1 है तो आप ये बताएंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो यानी x एक्सिस पे हम x1 डिस्टेंस चले, ये हो गया बच्चों x1, यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया बच्चों y1, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। ये हमारा हो गया x1 y1। अब अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये ए बी था, इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। ये सी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मेरा डी हो गया। ठीक है, तो ओसी हमारा x1 है। अब मैं देखूं ओडी तक कितना होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो ओडी हमारा होगा बच्चों x2, ओडी होगा हमारा x2। ठीक है, और जो हमारा ये बीडी होगा, बीडी होगा हमारा y2। ठीक है, ये हो गया हमारा y2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, मुझे ए बी निकालना था, तो आप इसको यहां से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ए बी, अगर मेरे को इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई। ठीक है, अगर मेरे को किसी तरह से ए ई पता चल जाए और बी ई पता चल जाए तो इस वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और मैं हाइपोटेन्यूज निकाल दूंगा, यानी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए ई कितना होगा आप ये देखो। अगर मैं इस वाली एक्सिस पे देखूं ओ से डी तक, ए ई जो होगा वो हमारा सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो ए ई है वो हमारा सी डी के इक्वल होगा। तो सी डी कितना होगा, सी डी आपको क्लियर दिख रहा है। ओ से डी तक जाएंगे तो वो है x2, ओ से सी तक जाएंगे x1, तो जो सी डी आएगा वो आ जाएगा बच्चों x2 माइनस x1। क्लियर है ये बात। ये हमारा है सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस, और यही होगा हमारा ए ई, यानी x2 माइनस x1। क्लियर है, यानी हमें ए ई पता चल गया, यानी बेस पता चल गया। अब अगर मैं बी ई फाइंड करूं तो बी ई कैसे निकालेंगे, आप यहां पे ये देख सकते हैं। बी ई निकालने के लिए ये बी से डी तक का डिस्टेंस मुझे पता है y2, और ई से डी तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला सी है। जितना सी है होगा, यानी जितना ये y1 है तो ईडी भी हमारा कितना हो जाएगा y1। ठीक है, ये पूरा है y2, यहां से यहां तक है y1, तो बच्चों ये कितना बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, यानी मेरे को बीई पता चल गया और एई पता चल गया, इनको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो बच्चों एई कितना आया था, एई आया है मेरा x2 माइनस x1। ठीक है, और बीई कितना आया है, बीई आया y2 माइनस y1। अब आप ए बी ई इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ई फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी मेरे को निकालना है, इधर चल रहा है ए बी स्क्वायर। ए ई कितना आया बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी ई कितना आया है, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, यानी ए बी कितना आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, x2 x1, यानी सेकंड वाला हमारा x2 है, फर्स्ट वाला x1 है। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आप देखेंगे किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, किसी को भी x1 किसी को भी x2 ले सकते हैं अगर गिवन दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है।
किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं।